जनूबी एशिया की भूत प्रेत की कहानियां ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती हैं। इनके अंदर ना तारीख, सकाफत और समाज के बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं पुरअसरार कहानियों की तहों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भूत प्रेत हमें अपने बारे में क्या बताते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें भूतों की कहानियों से डर नहीं लगता। अगर ये ख्याल किसी के जहन में है तो जरा रुकिए, क्योंकि जनूबी एशिया के भूत सिर्फ जंजीरें खटखटाने या दीवारों से गुजरने वाले नहीं होते। उनकी कहानियां कहीं ज्यादा गहरी, पेचीदा और सच कहें तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक हैं। तो चलें इस सफर पर निकलते हैं। ये महज डराने वाली कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये देसी लोक दास्तानों की इस भरपूर और खौफनाक दुनिया का सफर है, जो हमारी सकाफत में गहराई तक रची बसी हैं और अपने अंदर गहरे मायने रखती हैं। अब वक्त है जनूबी एशिया के कुछ सबसे मशहूर और हाँ, खौफनाक भूतों से मिलने का। इनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है और अपनी अलग दहशत। तो सबसे पहले बात करते हैं चुड़ैल की, जो शायद जनूबी एशिया की सबसे मशहूर भूतनी है। ये एक ऐसी औरत की रूह होती है जिसकी मौत गैर फितरी या अलमनाक हालात में हुई हो, अक्सर बच्चे की पैदाइश के दौरान। इसकी खासियत यह है कि वो एक खूबसूरत औरत का रूप धार कर मर्दों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इसकी असलियत उसके उल्टे पांव से जाहिर हो जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चुड़ैल को अब एक नए ही जाविये से देखा जा रहा है। अनोखी लाइफ उसे असल भूत प्रेत की खुद मुख्तार खातून कहता है, क्योंकि वो अक्सर उन मर्दों से बदला लेती है जिन्होंने औरतों पर जुल्म किया हो। लेकिन चुड़ैल तो सिर्फ शुरुआत है। भूतों की इस दुनिया में और भी कई दिलचस्प किरदार हैं, जैसे कि वेताल, जो लाशों पर कब्जा करके पहेलियां पूछता है, या फिर पिशाच, जो गोश्त खाने वाला भूत है और अक्सर शमशान घाटों के पास पाया जाता है। और निशी से तो खास तौर पर होशियार रहना चाहिए। ये अंधेरे में किसी अपने की आवाज में पुकार कर धोखा देती है। अच्छा, ये कहानियां सिर्फ हवा में नहीं हैं, ये मखसूस हकीकी जगहों से जुड़ी हुई हैं, जिनकी अपनी अपनी खौफनाक तारीख है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन से जिसका खौफ इतना था कि उसे 42 साल तक बंद रखना पड़ा। यूं समझें कि उसे नक्शे से ही मिटा दिया गया था। ये कहानी है बेगन कदर स्टेशन की। 1960 की दहाई तक ये मगरबी बंगाल का एक बिल्कुल आम सा स्टेशन था, लेकिन फिर आया 1967। स्टेशन मास्टर ने पटरियों पर सफ़ेद साड़ी में एक औरत को देखने का दावा किया और कुछ ही दिन बाद उसकी पुरस्रार मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद अमले में ऐसी दहशत फैली कि कोई भी वहां काम करने को तैयार नहीं था और स्टेशन को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया। आखिरकार कई दहाइयों की वीरानी के बाद इसे 2009 में दोबारा खोला गया। 42 साल, जरा सोचिए, पूरे 42 साल तक एक रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा रहा, और वो भी एक भूत की कहानी की वजह से। ये इस बात का सबूत है कि मकामी लोक कहानियां कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां भूत की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी और खौफनाक हिस्सा बन चुकी है। चंदनपुर गांव में हर रात एक अजीब रस्म होती है। रात 10 बजे से पहले हर घर के बाहर एक छोटी सी टोकरी रखी जाती है, जिसमें सिंदूर, लाल चूड़ियां और एक बिंदी होती है। फिर ठीक 10:05 पर पायल की एक मध्यम सी आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि जिस घर के बाहर ये टोकरी न हो, उस घर का एक मर्द सुबह तक गायब हो जाता है। ये रस्म उस दुल्हन की याद में है जिसे जहेज के लिए जला दिया गया था, और अब उसकी रूह हर रात अपना सिंगार मांगने आती है। अब बात करते हैं कुलधारा की, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। यहाँ के ताकतवर दीवान सलीम सिंह ने गांव के सरदार की बेटी से जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। इस जुल्म के आगे झुकने के बजाय पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में कुलधारा और आसपास के 83 गांव खाली कर दिए, और जाते जाते वो इस जमीन को ये बद्दुआ दे गए कि यहाँ दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। ये इज्तिमाई मुज़ाहमत की एक ऐसी कहानी है जो एक दायमी भूत की कहानी बन गई। लेकिन एक मिनट, इन कहानियों में एक और दिलचस्प पहलू भी है। क्या किसी ने गौर किया कि इनमें से बहुत सी कहानियां बरतानवी राज के दौर से क्यों जुड़ी हैं? खासतौर पर शिमला जैसी जगहों से आने वाली कहानियों का तारीखी पस मंजर क्या है? माहिरीन कहते हैं कि भूतों की कहानियां एक ऐसा जरिया है जिनसे सियासी, नफ्सियाती, समाजी और सकाफती नजरियात को बेनकाब किया जाता है। यानी ये कहानियां माशरे के उन मसाइल पर बात करती हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती, जैसे जुल्म, नाइंसाफ़ी और ताकत का गलत इस्तेमाल। यहाँ हमें गॉथिक कहानियों के दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज नजर आते हैं। एक है नोबादियाती गॉथिक, जिसे बरतानवी मुसन्निफीन ने लिखा और जो एक अजनबी सरजमीन के खौफ को जाहिर करता है, और दूसरा है घरेलू गॉथिक, जिसे हिंदुस्तानी मुसन्निफीन ने लिखा,
जो मुकामी अकायद और लोक कहानियों को मरकज़ बनाता है। इस तरह बाहर वाले के खौफजदा नुक्ता नज़र और अंदर वाले की अपनी कहानियों को दोबारा अपनाने में फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि ये भूत आज भी हमारे दरमियान क्यों है? ये कहानियां हमें अपनी सकाफत, याददाश्त और इंसाफ के बारे में आखिर सिखाती क्या हैं? आइए इन दायमी कहानियों की सकाफती अहमियत को समझते हैं। देखिए, इन कहानियों की असल ताकत ये है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये समाजी तबसरे हैं। कुलधारा और चंदनपुर जैसी कहानियां जुल्म और जिनसी तशद्दुद जैसे मसाइल पर आवाज़ उठाती हैं। ये इंसाफ की एक शक्ल है। चुड़ैल हो या चंदनपुर की दुल्हन, ये अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने वापस आती हैं। ये हमारी सकाफती इक़दार को जिंदा रखती हैं और सबसे बढ़कर ये याददाश्त का एक अमल है जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि तारीख़ी नाइंसाफ़ियों को भुलाया ना जाए। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, क्या भूतों की कहानियां सिर्फ मुर्दों की कहानियां हैं, या फिर ये किसी सकाफत की जिंदा यादों का वो तरीका है जिससे वो खुद को भुलाए जाने से इनकार करती हैं? शायद ये भूत हमें यही याद दिलाते हैं कि कुछ कहानियां मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहती हैं।